प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की आउटलाइन गणित और पहली यूनिट अपन पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट के अंदर अपन पढ़ रहे हैं श्रेणी यानी सीरीज। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है श्रेणी। श्रेणी से पहले अपन बात करते हैं कि अनुक्रम क्या होती है, सीक्वेंस क्या होती है। अनुक्रम नाम से स्पष्ट है। अनु का मतलब होता है अनुसार, क्रम का मतलब होता है क्रम, यानी जो क्रम के अनुसार हो उसको अपन क्या कह सकते हैं, अनुक्रम कह सकते हैं। जैसे अगर अपन देखें, जैसे मान लो 1 2 3 4, अब यहां अपन देख रहे हैं क्रम के अनुसार पद आ रहे हैं। अपन ने कह दिया 1 3 5 7, तो क्रम के अनुसार पद आ रहे हैं। तो यानी क्रम के अनुसार अगर कोई पद होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। या ऐसे अपन कह सकते हैं कि पदों को देख के अपन एनवां पद ज्ञात कर सके। अगर पदों को देख के इसका एनवां पद अगर ज्ञात किया जा सकता है तब इसको अपन कह सकते हैं अनुक्रम कह सकते हैं। यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार अगर कोई भी अपने को व्यंजक दिया हुआ होता है तब उसको अपन कहते हैं अनुक्रम कहते हैं। और अगर अनुक्रम के पदों को जोड़ के लिख देते हैं तब वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। तब उसको अपन कहते हैं श्रेणी कहते हैं। तो यहां अपन बात करेंगे श्रेणी की। श्रेणी का मतलब क्या हो गया, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस के रूप का व्यंजक जिसके उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियम के अनुसार हो, जिसके उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियम के अनुसार अगर होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी को अपन समेशन ऑफ un से डिनोट करते हैं। समेशन का मतलब होता है जोड़ होता है, तो श्रेणी को अपन समेशन ऑफ un से व्यक्त करते हैं। यदि पदों की संख्या अगर अनंत होती है तब उसको अपन कहते हैं अनंत श्रेणी कहते हैं। और यहां पे अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनंत श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अनंत श्रेणी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। अनंत श्रेणी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है अभिसारी श्रेणी, कन्वर्जेंट सीरीज। एक होती है अपसारी, डाइवर्जेंट। एक होती है दोलायमान श्रेणी, ऑसिलेटरी। तो जो अनंत श्रेणी है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है अभिसारी श्रेणी होती है, एक अपसारी श्रेणी होती है, एक दोलायमान श्रेणी होती है। प्यारे बच्चों, नाम से स्पष्ट है अभिसारी। अभिसारी का मतलब एक जगह इकट्ठा होना। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह कन्वर्ज होना। यदि कोई श्रेणी एक निश्चित संख्या की तरफ अगर कन्वर्ज हो रही है, यानी श्रेणी के अनंत पदों का योग अगर अपन निकालें, यानी पहले n पदों का योग निकालें और फिर उसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लें। यदि अनंत पदों का योग आ रहा है, वो परिमित व अद्वितीय आ रहा है, परिमित व अद्वितीय अगर आ रहा है तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं अभिसारी श्रेणी कहते हैं। यानी जो भी श्रेणी दे रखी है उसके अपन अनंत पदों का योग करेंगे। यदि अनंत पदों का योग परिमित और अद्वितीय आता है, यूनिक आता है और फाइनाइट आता है, तब वो जो श्रेणी है वो क्या कहलाती है, अभिसारी श्रेणी कहलाती है। नाम से स्पष्ट है अभिसारी का मतलब एक जगह इकट्ठा होना, कन्वर्ज होना। यानी जो श्रेणी है वो एक निश्चित संख्या को अगर कन्वर्ज हो रही है तब वो जो श्रेणी है वो क्या कहलाती है, अभिसारी श्रेणी कहलाती है। अपसारी, अपसारी का मतलब होता है फैलना। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्ज होना। तो यदि किसी श्रेणी के अनंत पदों का योग अगर अपन करते हैं और अनंत पदों का योग अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अगर आता है तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं अपसारी श्रेणी कहते हैं। तब वो श्रेणी कहलाएगी अपसारी श्रेणी कहलाएगी। यानी जो भी श्रेणी दे रखी है उसके अनंत पदों का योग अपन करके देखेंगे। यदि अनंत पदों का योग इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं अपसारी श्रेणी कहते हैं। और यदि अनंत पदों का योग दो राशियों के बीच में दोलन कर रहा है, इसका मान परिमित आ रहा है लेकिन अद्वितीय नहीं आ रहा है, परिमित परंतु अद्वितीय नहीं, तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं दोलायमान श्रेणी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां अगर अपन देखें तो अनंत श्रेणी है उसको 3 भागों में बांटा गया। एक होती है अभिसारी, एक होती है अपसारी, एक होती है दोलायमान। नाम से स्पष्ट है अभिसारी। अभिसारी का मतलब एक जगह इकट्ठा होना, अभिसर्त होना, कन्वर्ज होना। तो यदि कोई श्रेणी का अनंत पदों का योग है वो एक निश्चित संख्या को अगर कन्वर्ज हो रहा है तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं अभिसारी श्रेणी कहते हैं। यदि अनंत पदों का योग डाइवर्ज हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तब वो श्रेणी कहलाती है अपसारी श्रेणी कहलाती है। और यदि अनंत पदों का योग एक निश्चित संख्या की तरफ, निश्चित संख्या तो आ रहा है लेकिन दो राशियों के बीच में अगर दोलन कर रहा है, जैसे कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी -2 आ रहा है, तो ऐसा अगर स्थिति है तब उस श्रेणी को अपन कहते हैं दोलायमान श्रेणी कहते हैं।
ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है, यानी जो भी श्रेणी दी गई है उसके अनंत पदों का योग करके अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन सभी श्रेणियों के अनंत पदों का योग करना सामान्यतः संभव नहीं होता है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ कुछ एक निश्चित नियम पढ़ेंगे, 10 से 15 अपन नियम पढ़ेंगे, जिस नियमों से अपन पहचान सकते हैं कि जो श्रेणी है वो अभिसारी होगी, अपसारी होगी या दोलायमान होगी। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, कोई भी श्रेणी आपको दे देंगे, फिर ये पूछेंगे कि ये श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है। तो कुछ नियम है, वो नियम आपको याद करने हैं। जैसे गुणोत्तर श्रेणी के अभिसरण का एक टेस्ट होता है, गुणोत्तर श्रेणी जैसे 1 + r² + r³, ये अभिसारी होती है, अभिसारी होगी यदि r का मान -1 और 1 के बीच में है। अपसारी होगी यदि r का मान > 1 है। यानी गुणोत्तर श्रेणी 1 + r² + r³ अभिसारी होगी यदि r का मान -1 और 1 के बीच में, यानी जो भी श्रेणी दे रखी है उसका अपन सार्व अनुपात निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। जो रेशियो आता है वो अगर -1 और 1 के बीच में आता है तब तो वो श्रेणी होगी अभिसारी, और यदि r का मान > 1 आता है तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। जैसे कोई भी श्रेणी अपन देख रहे हैं, मान लो ये श्रेणी दे रखी है, जैसे अपने को 1/2 + 1/2 का स्क्वायर + 1/2 का क्यूब, ऐसे कोई श्रेणी दे रखी है। अब इस श्रेणी के लिए अपने को पता करना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो पहली बात तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, प्रत्येक पद में पीछे वाले पद का भाग देंगे तो एक निश्चित संख्या आ रही है, देखो, यानी प्रत्येक पद का पीछे वाले पद के साथ में अनुपात है वो निश्चित आ रहा है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी का अपन क्या देखेंगे, सार्व अनुपात देखेंगे, और सार्व अनुपात इसका कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो कि -1 और 1 के बीच में आ रहा है, जो कि -1 और 1 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। तो अगर कोई भी गुणोत्तर श्रेणी अगर अपने को दी हुई है तो सीधा ही अपन पहचान सकते हैं कि, सीधा ही अपन क्या करेंगे, सार्व अनुपात निकाल लेंगे, सार्व अनुपात निकाल के अपन पहचान सकते हैं कि वो श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। उसके बाद में एक होती है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है वो इस टाइप की श्रेणी होती है, 1/1 की पावर p + 1/2 की पावर p + 1/3 की पावर p, चलता जाएगा। फर्स्ट अभिसारी होगी यदि p का मान है वो p का मान <1 है। अपसारी होगी यदि p का मान > 1 है। p > 1 है, p < 1। तो यहां थोड़ी सी अपन बात कर रहे थे कि इस टाइप की जो श्रेणी दे रखी है वो कहलाती है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कहलाती है। जैसे 1/1 की पावर p है + 1/2 की पावर p है + 1/3 की पावर p है, ये श्रेणी अभिसारी होगी यदि p का मान > 1 है, अपसारी होगी यदि p का मान < 1 है। सपोज अपने को ये श्रेणी दे रखी है, जैसे 1 + 1/2 + 1/3 प्लस इस टाइप से कोई श्रेणी दी हुई है। अब इस श्रेणी का अपने को पता करना है कि ये अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहले अपन इससे कंपैरिजन करेंगे। यहां से अगर कंपैरिजन करें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इससे कंपैरिजन करें तो p का मान 1 आएगा, और जब p का मान 1 होता है तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। यदि p का मान 1 होगा तो वो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। जैसे मान लो सपोज ये श्रेणी अपने को दी हुई है, समेशन ऑफ un बराबर अपने को दे रखा है जैसे 1/1 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर, चलता जाएगा। अब इस श्रेणी का अपने को पता लगाना है कि ये अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो अपन क्या करेंगे, इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। इससे कंपैरिजन करेंगे तो p का मान कितना आ रहा है, 2, और 2 का मतलब > 1 हो गया। तो यदि p का मान > 1 होता है तब वो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जिसके लिए p का मान > 1 है, और p अगर > 1 है तो ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। मान लो ये श्रेणी आपको दी हुई है,
ये श्रेणी अपने को दी हुई है, तो यहां अगर अपन देखें तो p का मान कितना आएगा 1/2 विच इज लेस देन 1। p का मान 1 से छोटा आ रहा है, जो कि क्या है, p का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो सीधा अपने को क्या करना है, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट है उसको याद करना है, उससे अपन श्रेणी को अपन देखते ही पहचान सकते हैं। जो भी श्रेणी दी गई है उसकी इससे तुलना करेंगे, p का मान देखेंगे, यदि p का मान ग्रेटर देन 1 होता है तब तो वो श्रेणी हो जाएगी अभिसारी हो जाएगी, और p का मान अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तब वो श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। फिर एक बात अपन ये कह सकते हैं कि यदि श्रेणी समेशन ऑफ un अभिसारी है तब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी कोई भी श्रेणी अगर कन्वर्जेंट सीरीज है, अभिसारी श्रेणी है, तो उसके nवें पद में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेने पे हमेशा क्या आता है, 0 आता है। यदि कोई श्रेणी अभिसारी है तो उसकी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेने पे हमेशा 0 आएगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। विलोम सत्य नहीं है, इस बात का मतलब ये है कि यदि किसी श्रेणी के nवें पद में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेने पे यदि 0 आ रहा है तो जरूरी नहीं वो अभिसारी श्रेणी होगी, वो अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। परंतु अपन ये कह सकते हैं, लेकिन यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तब वो श्रेणी हमेशा क्या होती है, अपसारी श्रेणी होती है। तब वो श्रेणी हमेशा क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। यानी यदि किसी श्रेणी के nवें पद में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेने पे यदि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब वो श्रेणी हमेशा क्या होती है, अपसारी होती है। तब वो श्रेणी हमेशा क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो इस स्टेज से भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसका nवां पद निकालेंगे, nवें पद में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे। यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस श्रेणी को अपन यही कह देंगे कि ये श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। लेकिन यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un बराबर 0 आ जाता है तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। तब अपने को अन्य कोई टेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। ये श्रेणी दे रखी है समेशन ऑफ 1 + 1/n की पावर -n दे रखा है। एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये श्रेणी दी हुई है, तो अपने को पहचानना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहले इसकी कंपैरिजन अपन करेंगे समेशन ऑफ un से। तो un बराबर अपने पास कितना आएगा, 1 + 1/n की पावर आएगा -n। तो सबसे पहले अपने को जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद निकालेंगे, फिर nवें पद में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये नीचे आएगा तो ये बनेगा 1 + 1/n की पावर n, या एक। अब इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लेंगे तो कितना बन जाएगा, अपन ये बात जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + a/n की पावर n बराबर होता है e की पावर a के बराबर होता है। तो यहां अगर इससे कंपैरिजन करेंगे, a = कितना आएगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1/e। अपन ये लिमिट जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + a/n की पावर n का मान होता है e की पावर a होता है। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म ये बनेगी, और 1 की पावर इंफिनिटी जब फॉर्म बनती है तो अपन लॉग लेके लिमिट को सोल्व करते हैं। तो 12वीं कक्षा में आपने देखा होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ये जो लिमिट होती है इसका मान होता है e की पावर a के बराबर होता है। तो इस लिमिट का मान देखें तो ये आएगा कितना, 1/e, और 1/e का मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। और जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी श्रेणी होती है। क्योंकि अभी अपने पढ़ा था, यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 है तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी श्रेणी होती है। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और कुछ एग्जाम्पल अगर अपन करके देखें,
ये श्रेणी दे रखा है 1 + 2/5 + 6/9, 2 की पावर n - 2, 2 की पावर n + 1, चलता जाएगा। तो यहां अगर अपन देखें तो इस श्रेणी का nवां पद कितना है, अपने को ये पता लगाना है कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका nवां पद ज्ञात करना है। यानी अगर nवां पद दिया हुआ नहीं है तो अपन क्या करेंगे, nवां पद ज्ञात कर लेंगे। अगर nवां पद दिया हुआ है तो सीधा ही वो अपन काम में ले सकते हैं। n के पदों में जो भी पद दिया हुआ है उसको अपन nवां पद मान सकते हैं। तो यहां अगर अपन देखें तो nवां पद हो जाएगा 2 की पावर n - 2, 2 की पावर n + 1। सबसे पहले अपन nवां पद ज्ञात करेंगे। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे इसके अंदर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n - 2 अपॉन में आएगा 2 की पावर n + 1। अब सीधा अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अपन ये बात जानते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n का मान इन्फिनिटी आएगा यदि a ग्रेटर देन 1 है, और यदि a लेस देन 1 है तब इसका मान आता है 0 आता है। यदि a का मान -1 और 1 के बीच में तब इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये 2 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब हो गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो या तो अपन क्या करें, इसमें डीएल हॉस्पिटल नियम काम में लें, या अपन जो पद इन्फिनिटी बना रहा है उसको अपन कॉमन ले लें। तो यहां से 2 की पावर n ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेंगे, टू की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं तो यहाँ पे अपन 2 की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये बनेगा 0, नीचे भी बनेगा 0, तो इसका मान 1 आएगा, और 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, और जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 आता है तब श्रेणी क्या होती है, अपसारी श्रेणी होती है। तब श्रेणी हो जाएगी अपसारी श्रेणी। इसी प्रकार अपने को एक क्वेश्चन और दे रखा है, समेशन ऑफ un बराबर दे रखा है 1 + 1 की पावर 1, 1 + 1/2 की पावर 2, 1 + 1/3 की पावर 3, चलता जाएगा। अब यहां अपने को nवां पद नहीं दिया हुआ है, तो यदि nवां पद दिया हुआ नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, nवां पद ज्ञात करते हैं। और nवां पद ज्ञात करने का बिल्कुल आसान तरीका है, यहां सिमेट्री बनाने के लिए मैं यहां 1 लिख रहा हूं। nवां पद ज्ञात करने का क्या तरीका है, जैसा पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, वैसा ही क्या होगा, nवां पद होगा। तो सभी में ब्रैकेट आ रहा है, यहां मैंने ब्रैकेट लगा दिया। जो सभी में सेम आ रहा है वो तो nवें पद में भी सेम होगा। तो यहां देखो पहले पद में 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा। अब पहले पद में 1 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है, एक एक संख्या को देखना है, तो यहां भी 1 आ जाएगा। जहां चेंज हो रहा है वहां अपन देखेंगे, यहां देखो पहले पद में 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तीसरे में 3 आ रहा है, तो nवें में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। घात में अगर अपन देखें तो पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवें में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी श्रेणी दे रखी है उसका सावधानी पूर्वक nवां पद ज्ञात करेंगे। जो भी श्रेणी दे रखी है सावधानी पूर्वक उसका nवां पद ज्ञात करेंगे। अब इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, इधर भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n का मान देखें तो e आएगा, और e का मतलब हो गया नॉट इक्वल टू 0। और यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तब वो श्रेणी क्या होती है, अपसारी होती है। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले अपने को ये श्रेणी दी हुई थी, सबसे पहले अपन ने क्या किया है, इसका nवां पद ज्ञात किया है। सावधानी पूर्वक सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका nवां पद ज्ञात करेंगे, फिर nवें पद में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेके देखेंगे।
यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो श्रेणी वही क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। यदि इक्वल्स टू 0 आता है तब वो श्रेणी अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। फिर अपन अन्य टेस्ट काम में लेके देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इसी कंसेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन आप करके देखोगे। कल एक नए नियम के साथ अपन वापस मिलेंगे। थैंक यू।